हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 साइंस का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है। तो आज सेल के बारे में हम जानेंगे कि सेल क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले सेल क्या होता है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सबसे छोटा यूनिट हमारी लाइफ का सेल होता है और सबसे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी सेल होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। हमेशा न्यू सेल्स जो हैं वो राइज होते रहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में। यानी कि हमारी बॉडी में रोज रोज एक न्यू सेल ग्रो होता है और सारे ऑर्गेनिजम्स एक या फिर ज़्यादा सेल्स के होते हैं। एक जिसमें एक सेल हो हम उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं और जिसमें ज़्यादा सेल हो हम उसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं। अब सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड्स, cells make up living things and carry out activities which keep a living thing alive. सेल एक इंसान को जिंदा रखता है, उसकी बॉडी में सारे फंक्शन सेल के द्वारा ही होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइमलाइन है जिन लोगों ने सेल को डिस्कवर किया था और या फिर जिन लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया था सेल्स के अंदर। सबसे पहला 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल। उसके बाद 1674 में एंटम वैन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था और 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है हमारे पास। अभी आगे मैं आपको 2-3 टाइमलाइंस और दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहला जो ये है रॉबर्ट हुक, यह हमारी बुक में भी है और ये सबसे ज़्यादा मेन है कि हु डिस्कवर्ड द सेल, क्योंकि हम चैप्टर ही सेल पे कर रहे हैं। तो सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। मेन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। और जो तीसरा नंबर है इस टाइमलाइन में, वो है न्यूक्लियस जिसने डिस्कवर किया था, वो था 1883 में। और जो सेकेंड वाला है जिसने लिविंग सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था सेल, वो 1674 में ऑब्जर्व हुआ था। अगली टाइमलाइन है 1835 में फेलिक्स डुजारिडन ने डिस्कवर किया था फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, कि कितना कंटेंट होता है सेल के अंदर, कितना फ्लूइड कंटेंट होता है। फिर उसके बाद 1838 में मैथारिस सैक्लिडियन ने डिस्कवर किया था कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर 1839 में जे.ई. पुरकिनेजी ने ये नेम किया था कि फ्लूइड कंटेंट जो है सेल का, उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। ये जो 2 टाइमलाइन हमने अभी तक देखे, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। पहले में रॉबर्ट हुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद लिविंग सेल। सारी टाइमलाइंस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आस्क होगा वो इसमें से होगा कि सबसे पहला जो सेल डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। नेक्स्ट टाइमलाइन है कि 1839 में थियोडोर सैकोवैन ने ये ऑब्जर्व किया था कि एनिमल्स भी सेल के बने हुए होते हैं। और 1845 में कार्ल हेनरिच ब्राउन ने ये ऑब्जर्व किया कि सेल हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट है। और 1855 में रुडोल्फ विर्चॉव ने ये ऑब्जर्व किया कि सेल भी अराइज होते हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में। तो ये हमारी लास्ट टाइमलाइन थी। अब आगे हम पढ़ेंगे ये मेन क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि किसने पहला सेल डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1965 में। किसकी सहायता से किया? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। कॉर्क पता है क्या होता है? जो ट्री होता है उसकी जो बाक होती है उसका एक पार्ट होता है, और उन्होंने उसके ऊपर माइक्रोस्कोप रखकर हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर्स देखे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। और स्लाइसेस ऑफ कॉर्क जो उन्हें दिख रहे थे वो बहुत ही छोटे पार्ट्स के थे। अपने
वो हनी कॉम देखा होगा। लेट मी ड्रॉ इट हेयर, अ रफ स्केच। बहुत छोटे होते हैं वो, कुछ इस तरह के, इस शेप में होते हैं। फिर छोटे छोटे ट्रायंगल्स होते हैं उसके अंदर, बहुत ही इससे भी छोटे होते हैं। इतने, इससे इतने तो होते ही हैं। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि वो हनी कॉम के स्ट्रक्चर में बहुत ही छोटे कंपार्टमेंट थे उसके अंदर, और जो कि आगे और भी सेपरेट हो सकते थे एक दीवार की सहायता से। अब डिस्कवरी और सेल, जैसे हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया सेल। ये है माइक्रोस्कोप एंशिएंट टाइम का। ये है बार्क ऑफ कॉक ऑफ ट्री। ये है हमारी बाग, इसके अंदर एक छोटा सा पार्क है, ये देखो। दिस इज द रियल फोटो ऑफ कॉक। और ये कॉक सेल्स जो हनी कॉम की फोटो में थे ना, हनी कॉम के छोटे छोटे। अब उन्होंने कहा कि ये जो है ये भी ये कट हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये भी कट हो सकते हैं। तो ये रॉबर्ट हुक थे, इनकी फ़ोटो यहाँ दी गई है। 1665 में उन्होंने ये डिस्कवर किया। ये उनका माइक्रोस्कोप था, ये थी कॉक, और ये थे छोटे छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट्स। अब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बहुत लेवल होते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है हमारा ऑर्गन सिस्टम कैसे बना है। ऑर्गन सिस्टम, हमें लगता है कि हमारा ऑर्गन सिस्टम बस बना है मसल्स नर्व्स से, ये सारा हमारा ऑर्गन सिस्टम है। जब पहले हमारे वो स्केलेटन है, फिर उसके बाद हमारा मस्कुलर, फिर नर्व सिस्टम, सॉरी पहले नर्व फिर मस्कुलर, फिर बस हमारी स्किन आ जाती है। लेकिन नहीं, उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला सेल होता है, सेल फॉर्म करता है टिश्यू, टिश्यू फॉर्म करता है ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं। कितना छोटा प्रोसेस है ना, लेकिन लगता लंबा है। अब डेफिनेशन जान लेंगे। सेल क्या है? इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब टिश्यू क्या है? कुछ को टिश्यू नहीं पता होता, तो टिश्यू एक ग्रुप है कुछ सेल्स का जो बहुत ही अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ऑर्गन क्या है? कुछ अलग टिश्यूज़ का जो ग्रुप फॉर्म होता है उसे ऑर्गन बोलते हैं। एग्जाम्पल लिवर, किडनी, स्टमक। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? अब यहाँ पर ऑर्गन अलग है, ऑर्गन सिस्टम अलग है, ऑर्गेनिज्म अलग है। ये तीनों डेफिनेशन अलग हैं। ऑर्गन होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज फ्रॉम एन ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप बोलेंगे कि ये कौन सा वर्क इकट्ठा करता है? ये टुगेदर एक वो करता है हमारे फूड को पूरी बॉडी में डाइजेस्ट करना, और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना। तो ये काम करते हैं ये। अब उसके बाद ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो इकट्ठे टुगेदर काम करते हैं टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे लेट मी शो इट बिगर। एटम, एटम से मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनता है, कंपाउंड से ऑर्गेनली बनती है, ऑर्गेनली से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ही ऑर्गेनिज्म बनता है। ये पूरा एक फ्लो है उनका। एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड यू कैन से, ऑर्गेनली, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट है वेरिएशन इन सेल नंबर एंड शेप एंड साइज। अब आप सोचोगे कि सेल के भी कोई नंबर होते हैं? हाँ होते हैं। सेल का भी कोई शेप होता है? हाँ होता है। और सेल का कोई साइज भी होता है? हाँ भाई होता है। तो सेल की तीनों चीज़ें होती हैं, नंबर भी होता है, शेप भी होता है, और साइज भी होते हैं। सेल नंबर किस पे डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन दिस नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म which can be classified into two categories. अब जैसे मैंने कहा कि सेल काउंट होते हैं,
इस तरह से काउंट नहीं होते, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे पीछे मैंने बताया था कि जिसमें वन सेल हो वो यूनिसेलुलर, और जिसमें मल्टीपल सेल्स हो, वन से ज़्यादा सेल्स हो, वो मल्टीसेलुलर। तो अब यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। एग्जाम्पल एम्बोइबा, यूग्लियन, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। यहाँ पर भी फोटोज दी हुई हैं। लेट मी शो यू। एम्बोइबा, अयुग्लेना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। अगला है मल्टी सेलुलर। अब जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर्स। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, यस अर्थवॉर्म भी है एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर का, और ह्यूमन बींग भी है। ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी एंड इंसेक्ट, ये एग्जाम्पल्स। फोटोज, ये है इंसेक्ट, ये है ह्यूमन बॉडी, ये है प्लांट। अब सेल की शेप, जैसे मैंने बताया कि सेल नंबर्स में भी गिने जाते हैं, उनकी शेप भी होती है, रेस्ट उनकी शेप होती है। The shape of the cell differ not only in different organisms but also in different organs of same organism. Shape may be oval, spherical, cuboidal, fiber-like polygon. अब ये इनकी शेप्स हैं, spherical, cuboidal, fiber, polygonal। ये देखो, this is smooth muscle cell. This is blood cell. Let me choose pen. This is blood cell. This is smooth muscle cell. This is fat cell. This is sperm. This is ovum. This is nerve cell. This is bone cell. पर फिर से पिक्चर बड़ी कर देते हैं। Bone cell, fat cell, ovum, sperm, blood cell, smooth cell, nerve cell। तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अब सेल का साइज मैंने बताया था, सेल का साइज भी होता है। तो द डिफरेंस इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम। अब ये क्वेश्चन मेन है कि सबसे छोटा सेल कौन सा है। सबसे छोटा सेल है PPLO, फुल फॉर्म इज Parlopeneummonia like organisms are called mycoplasma, which is about 0.1 micron in diameter. और largest cell है ostrich cell, which is 170 millimeter in diameter. Let me show you what is mycoplasma cell. This is the smallest cell, which size is 0.1 in diameter, 0.1 micro in diameter, and this is the largest ostrich cell, which is 18 centimeter, but it is 170 millimeter in diameter. Their diameter is different, their centimeter is different. Now parts of cell. A cell consists of three parts. A cell consists of three parts: the membrane, the nucleus, and between the two of the cytoplasm. Within the cytoplasm lie the intricate arrangements of fine fibers and hundreds or even thousands of minicirculate but distinct structures are called organelles. अब मेरे को पता है कि मैंने ये पूरा पैराग्राफ रीड कर दिया, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू। एक सेल होता है जिसके अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, और तीसरा है बिटवीन द साइटोप्लाज्म। और उन्होंने बोला है कि साइटोप्लाज्म जो है वो लाई करता है इंटीग्रेट अरेंजमेंट ऑफ फाइन फाइबर्स।
फाइन फाइबर्स जो होते हैं उसके अंदर लाई करता है, इन उनकी अरेंजमेंट में लाई करता है, और hundreds or even thousands of mini circulate but distinct structures is called organelles. What are called organelles? Distinct structures are called organelles. अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन सब के ये तीनों के अब हमने पार्ट्स ऑफ सेल की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानी है, लेकिन इन सब की डिटेल यानी कि द सेल की, मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। ये हमारा पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो बाय।